टुडेज टॉपिक इज टेबल बैकग्राउंड। टेबल बैकग्राउंड में हमें अगर सबसे पहले जो टैब है उस पे जिस पे क्लिक करना है दैट इज द डिजाइन टैब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन टैब पे क्लिक करने से भी पहले हमारी टेबल सेलेक्टेड होनी चाहिए। ओके, सेकंड थिंग, क्लिक ऑन द शेडिंग ऑप्शन इन द टेबल्स ग्रुप। हमें कौन से ग्रुप में जाना है? टेबल स्टाइल ग्रुप में जाकर कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना है? शेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, थर्ड पॉइंट, वी हैव टू सेलेक्ट टेबल बैकग्राउंड ऑप्शन। ओके, वहां पर हमें गो टू पिक्चर, एक पिक्चर का ऑप्शन आएगा। ओके, पिक्चर सिलेक्शन का, यू विल बी सिलेक्टिंग द पिक्चर। ओके, देन वहां पर ब्राउज करने का ऑप्शन आएगा। कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट, जो भी चीज, जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करवानी है, यू कैन फर्स्ट ब्राउज इट। इफ इट इज प्रेजेंट इन योर लैपटॉप और पीसी, देन यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली, टेक इट फ्रॉम इट। अदरवाइज यू कैन ब्राउज इट ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन कैसे ब्राउज करोगे वो मैं अभी बता दूंगी। आप ऑनलाइन ब्राउज करके भी यहाँ पर इमेज इंसर्ट करवा सकते हो, पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हो इन योर टेबल। Okay, so this is the first topic, that is the first practical we are going to discuss. The second practical we are going to discuss is applying table styles. कि कैसे हम लोग टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, अगेन उसके लिए हमें एक टेबल इंसर्ट करवानी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी इंसर्टिंग वन टेबल। ओके, दैट इज नेम्ड एज, कोई भी नेम दे देना उस टेबल को, अगर नहीं भी देना चाहते तो इट्स ओके। टेबल इंसर्ट करवाने के बाद यू हैव टू गो ऑन डिजाइन टैब। डिजाइन टैब से अगेन हमें पहले उस टेबल को सेलेक्ट करना होगा। डिजाइन टैब के पास जाने से पहले हमें उस टेबल को सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर भी आपको चेंजेस करने हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, hover the cursor over any style to see its preview on the slide. जिस भी कर्सर पर आपको लेकर जाना है उस स्टाइल पर आपको क्लिक करना है। ओके, कर्सर ले जाके। फोर्थ पॉइंट, क्लिक ऑन द स्टाइल टू अप्लाई अप्लाई इट ऑन टू द टेबल। जो भी स्टाइल आपको सेलेक्ट करना है उस पर आपको डायरेक्टली क्लिक करना है। ओके, दैट्स ऑल, ओनली द 4 points, that is very easy. And the last practical, the third practical is applying a border. Border apply करने के लिए again we have to follow the same steps. Select the table, then we have to go on design tab, then we have to click on border button. अच्छा, this border appliance and all, जो भी चीजें अप्लाई करने के लिए, जो भी चीजें हमें अप्लाई करनी है, we have already studied in the last previous chapters, that is MS Word and Excel, कि आप कैसे border apply कर सकते हो, कैसे टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हो। But again they have come in the same chapter, so we are going to discuss this also. Okay, so fourth point, we have to select all borders option, and there you can select the type of border you want to opt for. Okay, so let us discuss all these practicals, the 3 practicals first. After that we will be going on this topic, that is importing an existing table. Okay, so I'm sharing the screen of the presentation so that I can show you the changes. Okay, मैंने यहाँ पर एक टेबल ऑलरेडी ली हुई है। ओके, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। ओके, सो दैट आई कैन शो यू द चेंजेस कि किस तरह के चेंजेस आते हैं। ओके, और एल्स आई एम अप्लाइंग, आई एम चेंजिंग द टेबल टू अ न्यू टेबल। ओके, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन एवरीवन? ओके 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 ओके, सो आई वॉज टेलिंग कि हम लोग पहले इस टेबल को या तो हम कट कर देते हैं या फिर हम लोग नई टेबल अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए हमें एक नया टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें वी हैव टू गो ऑन द इंसर्ट टैब। ओके, देन वी हैव टू गो ऑन टेबल्स ग्रुप। ओके, देन वी हैव टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज आपको सेलेक्ट करने हैं। ओके, सो आई एम टेकिंग दिस मच ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, this is enough to show you the practical. Okay, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है याद रखने की, कि जैसे ही मैंने ये टेबल इंसर्ट करवाई है अपनी स्लाइड के अंदर, ओके, यू कैन सी वन न्यू टैब हैज अपीयर्ड। उस टैब का नाम क्या है? डिजाइन टैब। ओके, उसके नीचे यू विल बी गेटिंग द टेबल स्टाइल्स ग्रुप। ओके, वर्ड स्टाइल्स ग्रुप, वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप एंड ड्रॉ बॉर्डर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जितने भी ग्रुप्स आपको मिलेंगे इट्स ओके। हमें जो यूज करना है, हमें जो प्रैक्टिकल करना है वो किस पर बेस्ड है? सबसे पहले जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो है टेबल स्टाइल्स, कैसे हम लोग टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
Why I'm taking this practical first? Why I'm not taking the practical of applying the picture in the background? Just because अगर आप पिक्चर पहले अप्लाई कर दोगे और टेबल का स्टाइल बाद में चेंज करोगे तो जो भी आपने पिक्चर बैकग्राउंड में अप्लाई करी होगी वो अपने आप डिसअपियर हो जाएगी. So it's better option to take. First of all, let us change the table style. After that, हम लोग border भी apply कर सकते हैं और last option हमेशा में ये रखना है कि आप उस टेबल में बैकग्राउंड में कोई पिक्चर इंसर्ट करवाना चाहो तो. ठीक है, तो let us take table style. First of all, let us see. First of all, we have to click on design tab, then we have to go on table styles group and then we have to select your desired स्टाइल जो भी आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि नो मैम दिस इज नॉट एज सच styles which I'm getting, so you have to click the downward arrow and you can see the different types of styles has appeared on my screen. You can select accordingly. जिस भी तरीके का आपको स्टाइल सेलेक्ट करना है, I've selected this one. ठीक है, if you people want to apply the borders, so again you have to go on design tab, then table styles group and then you have to select borders option. Okay, now here you can see all borders applying. I'm applying for this just because outside border करोगे तो outside में border आ जाएगा. Okay, in the table you can see now. Okay, अगर हम लोग all border करते हैं, all border में all border हो जाएगा. ठीक है, बॉर्डर किस कलर का आ रहा है? ब्लैक कलर का आ रहा है. इनसाइड बॉर्डर करोगे तो इनसाइड बॉर्डर रह जाएगा सिर्फ. ओके, अगर आप टॉप बॉर्डर करोगे तो ऊपर ही बॉर्डर आएगा. इसमें हमें ज्यादा अपीयर इसलिए नहीं होगा बिकॉज हमने इसमें टेबल स्टाइल किस कलर का लगा दिया है? डार्क ब्लू कलर का लगवा दिया है. ठीक है, सो आई एम अप्लाइंग फॉर ऑल बॉर्डर्स बिकॉज इट वाज रिटन इन द बुक, सो आई हैव अप्लाइड द सेम फॉर इट. Okay, now the thing that is to be focused upon is कि how to apply a picture in the background. उसके लिए we have to go on the design tab again. We have to go on table styles, okay, group, and then we have to select. Otherwise, you can also say design tab and there you can see the option of shading. Okay, you have to click on the option of shading. There is no need to write table styles group because table styles group बहुत सारे वर्जन्स में पावर पॉइंट में डिफरेंटली डिपेंड करता है किस तरह से अपीयर होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे लैपटॉप में तो चलो 2019 वर्जन है, आपके में अगर 2011, 10 या 9, 7 जो भी वर्जन होगा तो उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा. ठीक है, तो हर जगह तो टेबल स्टाइल आएगा नहीं. सो व्हाट यू कैन राइट इन द एग्जाम इज दैट यू हैव टू क्लिक ऑन डिजाइन टैब, देन यू हैव टू सेलेक्ट shading option, then you have to click on tables background. Okay, then you have to click on picture. Okay, please focus upon all the steps what I am clicking on. First I'm going on design tab, then shadings option, then table background, then picture. ओके, नाउ हियर दे आर आस्किंग मी कि आपको पिक्चर्स ऑलरेडी जो आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है, आपके लैपटॉप में स्टोर्ड है, वहीं से चाहिए या फिर सेकंड ऑप्शन है आप ऑनलाइन पिक्चर्स ब्राउज करना चाहते हो. ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर्स में क्या होगा? यू विल बी गेटिंग द पिक्चर्स फ्रॉम इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. यू विल बी यूजिंग द इंटरनेट. सो आई एम सॉरी गोइंग फॉर द सेकंड ऑप्शन बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल. जस्ट बिकॉज एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे लैपटॉप में मैंने कोई ऐसी इमेज नहीं लगा रखी जो मैं यहाँ पर उसे यूज करूँ. ओके, सो आई एम यूजिंग द सेकेंड ऑप्शन दैट इज द ऑनलाइन पिक्चर. ओके, सो आई हैव क्लिक्ड ऑन दिस. it will take 2 or 5 seconds okay to appear all the like load करने के लिए टाइम लगाएगा ये. ओके, लोड करते ही जैसे ही वो आपको पिक्चर शो करेगा, ओके, फिर वो आपको डिफरेंट कैटेगरीज दिखा देंगे. whether it may be of a cake, whether it may be of a fruit, okay, whether it may be of a flower, okay, whether it may be of any type of scenery. Okay, now they are loading, so wait for some seconds. Okay, now you can see the pictures are appeared on my screen. ठीक है, उन्होंने आपको डिफरेंट कैटेगरीज दे दी हैं. यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू यू. हियर यू कैन सी बलून्स, बैकग्राउंड, ऑटम, एप्पल, एनिमल, एयरप्लेन एंड ऑल. ठीक है, बर्ड्स एंड ऑल. ठीक है, so now here I'm taking the category of birds. Now when I click on this birds, they will be showing me the pictures of the different birds. Okay, so here in this I'm selecting this one. Okay, and then I'm clicking on insert. ठीक है, जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी मेरी टेबल में पिक्चर किस चीज की आ जाएगी? बर्ड की आ जाएगी बैकग्राउंड में, जस्ट बिकॉज आई हैव अप्लाइड द बैकग्राउंड ऑफ बर्ड. Okay, it will again take 2 to 3 seconds to come to appear on the screen. Okay, because हमने browse करके दोबारा से लगाई है, so it will take again 2 to 3 seconds to appear. So let us see how much time it will take. Basically the time लेती नहीं है, but it's okay.
अगर ले रहे तो yeah. So now the picture has been appeared on my screen. Are you able to see? Yes or no? Okay, wait a minute. I'm sharing the screen again. Let me insert one new table. Okay. Yeah. So I'm inserting again one new table to show you the practical because it was not visible to you. Okay. So here I'm going on shading again the table background. Okay. Again I'm going pick on picture and I'm selecting the type of pictures. They are loading the pictures. They will be showing the pictures. After that you have to select the type of picture that you want. Okay. जिस भी तरीके की आपको picture चाहिए. I'm selecting this one now. Okay, so I'm clicking on insert and the picture, it will load and it will take 2 to 3 seconds and now you can see the picture. Yes or no? Now also अभी भी नहीं दिख रही किसी को? Okay, okay. So this is the way that how to apply the picture in the background of the table. Also you can write the text that you want to write over there. जिस जो भी text आपको चाहिए, ठीक है. For example, I'm writing some numbers. आप लिख सकते हो इसके ऊपर, उससे पिक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. You can see, ठीक है. So it is just for the design purpose. अगर आपको टेबल में थोड़ी डिजाइनिंग देनी है, you can write according to you. जिस भी तरीके से आपको डिजाइनिंग देनी है उस तरीके आप पिक्चर लगा सकते हो. Okay. So now that's all. We have completed all the 3 practicals. Now I'm sharing the PDF file again and I'm showing you some more topics. So that one more very interesting practical is there. So we will be doing that practical. Okay. Now the last practical of our today is importing an existing table. अगर हम लोग इस ऑप्शन का मोटिव क्या है, इस ऑप्शन का मोटिव ये है, अगर आप लोगों के पास कहीं पर भी फॉर एग्जाम्पल आपने एमएस वर्ड में या स्प्रेडशीट में सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है. अगर आपने इन दोनों में से कहीं पर भी अपना टेबल इंसर्ट करवा के रखी हुई है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने एमएस वर्ड में कोई टेबल बना के रखी हुई है पहले से, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर सेम टेबल इन योर पावर पॉइंट, आप चाहते हो वो सेम जो टेबल मैंने वहां बनाई थी वर्ड में वो एज इट इज मेरी कहाँ आ जाए, पावर पॉइंट में आ जाए. तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी विल बी यूजिंग this option. Okay, so let us import the type of table, how we can import. ठीक है. So please focus on the options that we have to click on. हमने तीनों प्रैक्टिकल कर लिए. कौन कौन से तीनों प्रैक्टिकल? हमने टेबल का बैकग्राउंड सेट करना सीख लिया. हमने डिफरेंट डिजाइन्स जो टेबल की थी वो सेट करनी सीख ली, दैट आर द स्टाइल्स, टेबल स्टाइल्स, ठीक है. एंड द थर्ड वाज हाउ टू अप्लाई द बॉर्डर. वी हैव आल्सो स्टडीड दैट. एंड द लास्ट प्रैक्टिकल ऑफ टुडे इज दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. सो बिकॉज यू विल हैव एन इंटरेस्ट, जब आपको मैं इंपोर्ट करके दिखाऊंगी टेबल तब आपको लगेगा कि यस दिस इज द थिंग, दिस इज द प्रैक्टिकल दैट वी हैव डन टुडे. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. सेकेंड पॉइंट, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, द इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन्स. ठीक है. तो इसके लिए 2 पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने हैं. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज कि हाउ टू प्रेजेंट. वेट फॉर अ मिनट, I'm sharing the screen again. Yeah. So this is the third point. Third point में लिखा है कि we have to select the create from file option. ठीक है. आपको ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? आपको ये insert object dialog box के अंदर ऑप्शन मिलेगा. ओके, दैट इज insert object dialog box के अंदर 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको. फर्स्ट ऑप्शन है create new. तो न्यू तो मैं क्रिएट करना नहीं चाह रही हूँ टेबल, ठीक है. तो मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ? क्रिएट फ्रॉम फाइल. किसी फाइल में अगर आपने कहीं पर टेबल बना के रखी हुई है और आप उसको यहाँ लाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो. यहाँ पे यू विल बी सिलेक्टिंग क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन. ठीक है. उसके बाद दे विल बी शोइंग यू द ब्राउज ऑप्शन. ठीक है. ब्राउज ऑप्शन क्यों दिखाएंगे वो आपको? ब्राउज ऑप्शन इसीलिए दिखाएंगे जस्ट बिकॉज यू कैन ब्राउज फ्रॉम एनीवेयर दैट यू वांट टू ब्राउज. ठीक है. जिस भी जगह से आपको ब्राउज करना है यू कैन ब्राउज, जहां पर भी आपकी टेबल है. फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल का नाम है वर्ड. ठीक है. मैंने अपनी फाइल का नाम वर्ड रखा है और वो मेरी डेस्कटॉप पर है. ठीक है. तो डेस्कटॉप पर आप ब्राउज करके एंड यू कैन गो एंड सेलेक्ट द फाइल एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके.
अच्छा, अगर आप इस चेक बॉक्स को, ये जो लिंक वाला चेक बॉक्स है, ठीक है, दैट इज द स्क्वायर बॉक्स, अगर आप इसके अंदर टिक लगा देते हो, अगर आप इसको करेक्ट कर देते हो, तो उससे क्या आपको एडवांटेज मिलेगा वो सुन लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में तो वो आपको दिखा रहे हैं, आप डायरेक्टली ओके पे क्लिक करोगे तो आपकी ऐसी स्क्रीन अपीयर हो जाएगी, जो टेबल आप जहां से भी कॉपी करके लाना चाहते हो वो प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। ठीक है, कम ऑन द सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में कुछ में डबल क्लिक द इंसर्टेड टेक्स्ट टू रिमूव एक्स्ट्रा टेक्स्ट, अगर आपने कहीं पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, इस फिफ्थ पॉइंट में कुछ नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लिंकिंग वन, हाउ टू लिंक द थिंग। अगर आप चेक बॉक्स को करेक्ट कर देते हो, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है चेक बॉक्स इन्होंने टिक कर दिया, अगर आप चेक बॉक्स पे टिक कर दोगे तो जहां पर भी आपने एमएस वर्ड में या स्प्रेडशीट में अपनी टेबल बनाई होगी, जब भी आप उस टेबल को अपडेट करोगे मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, अगर आपको टेबल के अंदर आप जब भी चेंजेस करोगे तो वो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज, अगर आप इसको टिक कर देते हो या फिर करेक्ट कर देते हो तो इससे बेटर ऑप्शन आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ये एक ऐसा ऑप्शन है जो दैट इज गिविंग अ लॉट्स ऑफ एडवांटेज, क्योंकि हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता जो टेबल आपने बनाई हो वो फ्यूचर में भी वैसी ही रहे, क्या पता आपको उसमें कभी फ्यूचर में चेंजेस करने पड़ जाए। तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी आर यूजिंग दिस टेक्स्ट बॉक्स, जब भी आप उस एमएस वर्ड फाइल में चेंज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, हाउ दे विल रिफ्लेक्ट, आपको कुछ नहीं करना, बस वहां पे चेंजेस कर देने हैं एमएस वर्ड फाइल में। ठीक है, और उसके बाद यू हैव टू कम ऑन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जहां पर भी आपने वो टेबल बना रखी है उस पर राइट क्लिक कर देना, राइट क्लिक करते ही यू विल गेट द अपडेट लिंक। ओके, अपडेट लिंक का ऑप्शन आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड you will be updated with the new table. Okay, from tomorrow we will start up with the new topic, that is session number 7, editing and formatting text in a presentation. अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। ओके, सो सेशन नंबर 7 में ऐसा कुछ नहीं है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल एक्स जो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। Okay, so now I'm stopping sharing the screen and I'm sharing the presentation screen for showing you the practical. Okay, so I have taken the same presentation again जो हमने अभी बनाई थी, the slide which we have created right now. Okay, but here I am creating one new slide. ठीक है, मैंने न्यू स्लाइड बना दी है, उसके बाद यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस होल्डर आ रहा है, आई एम रिमूविंग दिस बिकॉज आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ वी कैन से, अगर ये प्लेस होल्डर भी यहाँ पर रहेगा तो वो जो टेबल यहाँ पर इंसर्ट होके आएगी वो इसको ओवरलैप करेगी। ठीक है, सो इट्स बेटर नॉट टू हैव एनीथिंग, जहां पर भी आपको टेबल इंसर्ट करवानी है उसको ब्लैंक रखना, ज्यादा कोशिश करना, जस्ट बिकॉज वो फिर ओवरलैप करेगी दूसरे प्लेस होल्डर के साथ, फिर वो सही नहीं लगेगा। ओके, सो जस्ट टू हैव अ क्लियरिटी आप अपनी स्लाइड को ब्लैंक रखने की कोशिश करना। ओके, देन वी हैव टू, अब मैं आपको वो टेबल दिखा देती हूँ जो मैंने पहले से बना के रखी हुई है। ओके, लेट मी क्रिएट अ न्यू वन फॉर यू इन एमएस वर्ड फाइल। ठीक है, एमएस वर्ड में मैं जाकर आपको एक नई टेबल बना देती हूँ आपके ही सामने, एंड देन हम उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले से टेबल बना रखी थी बट आई डोंट थिंक कि हमें इसे यूज करना चाहिए, सो आई एम रिमूविंग दिस टेबल। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ बिकॉज आई विल बी क्रिएटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, सो वेट फॉर अ मिनट, आई एम कटिंग दिस, या सो आई हैव रिमूव द टेबल। ठीक है, अब मैं आपके सामने ही एक इंसर्ट करके दिखा रही हूँ टेबल। ठीक है, आई एम सेलेक्टिंग द टेबल रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मैंने वर्ड के अंदर इतनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट करवा दिए। ठीक है, नाउ हियर आई एम राइटिंग सम टेक्स्ट ऑल्सो। ठीक है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि व्हाट आई हैव रिटन। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको चेंजेस भी करके दिखाऊंगी, लिंक का ऑप्शन यूज करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, प्लीज फोकस कि मैं यहाँ पर टेबल के अंदर क्या टाइप कर रही हूँ, कहाँ पर टाइप कर रही हूँ, बिकॉज फिर मैं आपसे जब वहां पूछूंगी तो यू विल नॉट बी गेटिंग द थिंग व्हाट आई वाज सेइंग। ठीक है, तो इसके लिए मैं चेंजेस कर दी है अब टेबल के अंदर, आई हैव क्रिएटेड। ओके, सो नाउ आई हैव टू प्रेस कंट्रोल एस। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया मैंने अपनी फाइल को। ओके, नाउ अगेन आई एम गोइंग ऑन पावर पॉइंट। मैंने आपके सामने एक टेबल बना दी है वर्ड पे। ठीक है, और उसके बाद अब मैं दोबारा से पावर पॉइंट पे जा रही हूँ। सो नाउ आई हैव कम ऑन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब मैं चाहती हूँ मेरी वो वाली टेबल जो मैंने वहां एमएस वर्ड में अभी आपके सामने बनाई है वो एज इट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसी स्लाइड में आ जाए। तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल बी गोइंग ऑन इंसर्ट टैब, प्लीज लिसन केयरफुली। आई विल बी गोइंग ऑन इंसर्ट टैब, देन आई विल बी गोइंग ऑन विच ऑप्शन, टेक्स्ट
ग्रुप ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट ग्रुप एंड विच ऑप्शन, ऑब्जेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई विल बी गोइंग ऑन इंसर्ट टैब, टेक्स्ट ग्रुप एंड देन ऑब्जेक्ट ऑप्शन। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया स्क्रीन पर। द नेम ऑफ द डायलॉग बॉक्स इज इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है। Then I will be having two options. The first option is create new. The second option is create from file. आपकी क्रिएट न्यू तो मैं करना नहीं चाहती, मैं नई फाइल क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। सो आई एम क्रिएटिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब मैं एग्जिस्टिंग फाइल से ही अपनी टेबल लेना चाहती हूँ। सो आई एम कलेक्टिंग दैट। ओके, नाउ आई एम गोइंग ऑन ब्राउज ऑप्शन, ठीक है। ब्राउज में दे विल बी शोइंग मी द ऑप्शंस ऑफ माय पीसी, द लैपटॉप, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास। मैंने अपनी फाइल बनाई थी वर्ड में, ठीक है। सो आई एम सेलेक्टिंग दिस वर्ड एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, अगर मैंने इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं किया तो जब भी मैं इसमें फ्यूचर में अपनी जो एमएस वर्ड की फाइल है उसमें अपडेट करूंगी तो वो इसमें अपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स बेटर फॉर यू टू करेक्ट टू चेक दिस ऑप्शन, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके, ठीक है। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, जो टेबल मैंने अभी आपके सामने बनाई थी एमएस वर्ड में, वो ऐसी की ऐसी ही अपीयर हो गई है मेरी स्क्रीन पर। ओके, द सेम टेबल हैज अपीयर्ड ऑन माय स्क्रीन, ठीक है। नाउ आई एम री शेयरिंग द स्क्रीन बिकॉज आई एम शेयरिंग द वर्ड फाइल, बिकॉज मैंने आपको टेबल इंसर्ट करके दिखा दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फ्यूचर में उसके अंदर चेंजेस करते हो, जो आपने एमएस वर्ड में फाइल बनाई थी, ठीक है, तो उसके अंदर आप फ्यूचर में चेंजेस करते हो तो वहां फिर आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने दोबारा से एमएस वर्ड फाइल खोल ली है। ओके, हियर आई एम राइटिंग सम नेम्स, ओके, ऑरेंज एंड ऑल, जो भी चीजें मैं लिख रही हूँ, प्लीज नोटिस हेयर ओनली कि क्या क्या चीजें हम टाइपिंग ओवर है, बिकॉज ओवर देयर जब ये सारी चीजें आपको मिलेंगी तो यू विल बी सीइंग कि किस तरह से अब मेरी टेबल लिंक हो चुकी है, LINK। अभी मैंने आपके सामने लिंक करके दिखाया है चेक बॉक्स पे क्लिक करके, ओके। और चेक बॉक्स पे क्लिक करने से क्या हुआ, जो भी चीज मैंने वहां पे टाइप करी थी वो यहाँ पर आ जाएगी। Okay, so here I'm writing any type of number, any type of content that I want to type, ठीक है। अब मैंने अपनी टेबल के अंदर चेंजेस करके क्या कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करना मत भूलना, जस्ट बिकॉज अगर वो यहाँ पर ही सेव नहीं होगा तो एमएस वर्ड में ही सेव नहीं होगा तो वो वहां क्या रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। ना तो अगर आपने यहाँ से सेव किया, ठीक है, अगर आपने सेव नहीं करते हो यहाँ पर तो आपको वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ये। ओके, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन ऑफ पावर पॉइंट अगेन। Yes, so I have shared the screen of PowerPoint. Here you can see अभी वो changes नहीं आए हैं जो अभी हमने MS Word में करे थे। क्यों नहीं आए हैं? Because हमने अभी एक टास्क परफॉर्म नहीं किया है। वो टास्क ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द टेबल। वो टेबल सेलेक्टेड है, ठीक है। नाउ अब वी हैव टू क्लिक ऑन राइट, वी हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस टेबल, ठीक है। जब हमने इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने से हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, वेट फॉर अ मिनट, इट इज टेकिंग टाइम टू कम। या हियर यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ अपडेट लिंक। आपको टेबल के ऊपर ही राइट क्लिक करना है, ठीक है। सो इट विल शो यू द ऑप्शन ऑफ अपडेट लिंक। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस। नाउ यू कैन सी जैसे मैंने अपडेट लिंक पे क्लिक किया, मेरी सारा कंटेंट जो मैंने एमएस वर्ड में टाइप किया था अभी जाके, वो सारा यहाँ अपडेट हो चुका है। ओके, सो दैट्स हाउ आप किस तरह से किसी टेबल को लिंक कर सकते हो फ्रॉम एमएस वर्ड टू एक्सेल, एमएस वर्ड टू पावर पॉइंट और एक्सेल टू पावर पॉइंट। किसी भी टेबल को आप इसी तरह से लिंक करवा सकते हो, ओके।